आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि बहुत टाइम से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं किसी कारणवश आउट ऑफ सिटी गई हुई थी। वहाँ पे नेटवर्क और वाईफाई की कोई सुविधा नहीं थी, बट मैं अभी अपनी सिटी में वापस आ चुकी हूँ, तो यहाँ पे नेटवर्क और वाईफाई का कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है दोस्तों, ये रीडिंग होगी आप लोगों के लिए नवरात्र स्पेशल। ये जो कल से नवरात्र स्टार्ट हो रही हैं, और हम सभी जानते हैं कि नवरात्र बहुत ही पावन पवित्र कॉस्मिक डेज़ रहते हैं नौ दुर्गा के टाइम पे, और इसकी अपनी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही पावरफुल महत्व है। ये 9 डेज़ में जो हमारी जो फेमिनाइन एनर्जीज़ होती हैं, जो फेमिनाइन गॉडेस हैं, वो मैजिक की तरह यहाँ पे पृथ्वी पे भ्रमण कर रही होती हैं। कॉस्मिक एनर्जी फुल्ली एक्टिवेट होती है। अगर आपके जीवन का कोई बहुत ही डैमेज एरिया है, जो आप लंबे समय से कुछ कार्य कर रहे हो लेकिन उसका आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, काफ़ी समय हो गया है, जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे मदर अर्थ, हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी हैं, जो हमारी माता रानी हैं, उनके जो 9 स्वरूप हैं, आप उनके साथ अलाइनमेंट करके अपनी विश को पूरा कर सकते हैं। तो हम इस रीडिंग के माध्यम से हमारी जो माता रानी हैं, वो जो 9 गॉडेस हैं, जिनका अलग अलग महत्व होता है, उनको हम कलेक्टिवली उनसे प्रे करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 9 डेज़ हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो इस रीडिंग को देखेंगे, जिन तक ये रीडिंग पहुंचेगी, उनके जीवन में क्या घटित होने वाला है, और माता रानी हमें क्या वो विशेष जो महत्वपूर्ण संदेश हैं, जिसे जानना हमारे लिए आवश्यक है, वो हमें इस रीडिंग के माध्यम से जो देंगी, जो आप तक पहुंचेंगे। आपको सुनना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है, उस एनर्जी को क्लेम करना है, ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो, बेहतर हो। ओके, इस रीडिंग के माध्यम से हम वही सारे मैसेजेस माता रानी से प्राप्त करेंगे। हमेशा की तरह ऑप्शन 2 रखे हैं मैंने, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। जिनको पता है कि उनका जन्म का तारीख कौन सा है, तो आप अपने जन्म के तारीख के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे। और जिनको पता है कि उनका मतलब ऑप्शन नंबर 2 के लिए आप लोग को जो पता है कि आपका जन्म का तारीख इनमें से कौन सा है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। और जिनको अपने जन्म की तारीख पता ही नहीं है कि कौन सी है, तो आप ब्रेसलेट के थ्रू अपने ऑप्शंस को चूज़ करोगे। ये है ऑप्शन नंबर 1, ओके, और ये है ऑप्शन नंबर 2। जो भी ब्रेसलेट आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, अपनी तरफ आपको आपका ध्यान लेकर जाए, आपको उसी ऑप्शन के साथ जाना है, क्योंकि उसी में आपके लिए इम्पॉर्टेंट गाइडेंस और मैसेजेस हैं जो आपके जीवन में एप्लीकेबल होंगे। और अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हो, उन मैसेजेस और एनर्जी को क्लेम करते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है वो बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगी। तो ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आपके सामने आएगी ये रीडिंग, चाहे वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जब भी आए आपके सामने, वो आपके लिए उस वर्तमान क्षण में एप्लीकेबल होगी। जो भी आप परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, उसमें आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होगी। ओके, तो और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आपके लिए डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, मेरे जो शब्द हैं, मेरे जो सेंटेंसेस हैं, जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। सुबह से मैं बहुत रीडिंग कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं सीरियसली मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए रीडिंग करना आवश्यक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ दोस्तों। तो अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, उसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है 9 डेज़ में, क्या कुछ संभावनाएं और पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए माता रानी आप क्या संदेश, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या कुछ वो रिसीव करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1, द हायरफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, द मून, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ कप्स।
दोस्तों सबसे पहले तो इन 9 डेज़ के अंदर आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी के साथ अपनी कनेक्ट होगे, अपने इच्छाओं के साथ आप कनेक्शन में आओगे, कनेक्ट होगे, और आप अब अपनी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें, जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी रुकावटें हैं, अब आप उसे साइड करके मुझे अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे यहाँ पे एक सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, कोई है यहाँ पे जो इन 9 डेज़ के अंदर आपका कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई भी सेलिब्रेशन है जिसे आप अटेंड करने वाले हो। दोस्तों ईश्वर आपके साथ है, माता रानी आपको हर पल गाइड कर रही हैं। आप लोग को यहाँ पे कुछ है जिन्हें कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्हें स्ट्रांगली लगता है कि ईश्वर का हाथ उनके ऊपर है। दोस्तों आपको वी आर द वर्ल्ड, दोस्तों आपको यूनिवर्स के साथ एकजुट होकर, जिनमें भी आपकी आस्था है, जिनमें भी आप विश्वास करते हो, उन पे अपने विश्वास को बढ़ाने का और ज़्यादा टाइम आ चुका है। ठीक है, यस। अब यहाँ पे दोस्तों आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे मैं बात करूँ 9 डेज़ के अंदर जो माता रानी के मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए प्राप्त हो रहे हैं, अब आप किसी की सुनने वाले नहीं हो। अब आप वही करोगे जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। आप बस उसी के बारे में सोच कर डिसीजंस लेके आगे बढ़ोगे। आपका विश्वास ईश्वर में और ज़्यादा मजबूत होने वाला है इन 9 दिनों के 9 दिनों के अंदर। आप कुछ लोग हैं यहाँ पे कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने वाले हैं, कुछ आप टेक्निक्स जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशंस हैं, जो लोग यहाँ पे जो ट्राई कर रहे हैं, और आप शिद्दत से वो करने वाले हो। आपका कोई साइकिल है जो बहुत लंबे समय से आपके लिए एक बर्डन बना हुआ था, वो आपके लाइफ में अब कंप्लीशन में है। इंटीग्रेशन मतलब आप अपने इमोशंस के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ अब अलाइनमेंट में आओगे। दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिलने वाली है कि आपको एक्चुअली अपने लाइफ में आगे करना क्या है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों आप लोगों ने मिस की है, कुछ चीज़ें आपके थ्रू हुई हैं, आप सही टाइम पे कुछ डिसीज़न, कुछ एक्शंस नहीं ले पाए, और कुछ अवसर आपके जीवन में दूसरों की वजह से मिस हुए, क्योंकि सही टाइम पे उनका सपोर्ट नहीं मिल पाया, अगले वाले की तरफ से क्लियरिटी नहीं मिल पाई, जिस वजह से आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे जो मुझे हाईली आप लोगों के लिए जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हो। ईश्वर का पूरा सहयोग है दोस्तों। और यहाँ पे अब आप दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरे क्या आपसे उम्मीदें रखते हैं, या दूसरे आपको जो भी डीमोटिवेट करते हैं, आपको डिसअपॉइंट करते हैं, अब आपके ऊपर बिल्कुल भी उसका असर नहीं पड़ने वाला है। जो भी नेगेटिविटी आपको लाइफ में आ रही है, थ्रो कर रही है, आप बिल्कुल उसको महत्व ही नहीं देने वाले हो। अब आप यहाँ पे दोस्तों आपकी जो ट्रेन है ना, अब बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी, और बहुत स्पीड में जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑब्स्टिकल्स आपने सहन कर लिए हैं, आपने देख लिया है। यहाँ पे 9 डेज़ के अंदर दोस्तों आपको अपनी माता के साथ में और अपनी मदर, जो भी फेमिनाइन एनर्जी है, उनके साथ बहुत अच्छी से आपको पेश आना है, अच्छी से बात करनी है, उनसे झगड़ा नहीं करना है दोस्तों, ताकि माता रानी की ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहे। यहाँ पे मुझे देख रहे हैं कुछ लोग हैं जिनकी अपनी माता के साथ में अच्छे संबंध नहीं है, उनकी बनती नहीं है। कृपया करके ये जो 9 डेज़ हैं उसमें आप अपनी मदर के साथ में अच्छी से पेश आई, अपने रिश्ते को मिठास लाने की कोशिश करिए। कि यहाँ पे मुझे हाईली दिख रहा है कि आपका, अगर कोई आप लोगों में से जिसका भी कोई रिश्ता है जो कि बहुत लंबे समय से आप ठीक करना चाह रहे हो, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आई जा रहे हैं, ये 9 डेज़ के अंदर दोस्तों कुछ ऐसा होने वाला है, आपका वो रिश्ता ठीक हो सकता है यदि आप चाहें तो, क्योंकि आपका चाहना बहुत ज़रूरी है कि आप उस रिश्ते को ठीक करना भी चाहते हैं या नहीं। बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मौसम ख़राब है तो बादल गरज रहे हैं। ओके, बट आप लोगों के लिए एक अच्छा साइन ये है कि आपके लाइफ से जो भी वो धुंधलापन है, जो भी बेमतलब के बादल हैं,
लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आपके जीवन से छट जाएंगे, हट जाएंगे। क्लियरिटी आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों उसके लिए, क्योंकि यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड। अब आप अपने लिए, सॉरी, अब अपने लिए आगे बढ़ने वाले हो। अब आप किसी को भी महत्व नहीं देने वाले हो दोस्तों। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, आप थोड़ा अवेयर रहिएगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे न्यू बिगिनिंग तो मिल ही रही है, और ये कोई छोटी मोटी न्यू बिगिनिंग नहीं। आप अपने बीते कल को जो मिस अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं, जो भी आपको तकलीफ़ रही है, आप उसको बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी भाव देते हुए नहीं, इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं देने वाले हो। कंप्लीटली उसको साइड कर दोगे एंड आप अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ने वाले हो। शोर, बहुत लोग हैं आपके आजू बाजू में जो आपको ये बताते हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। बट आप उनको बोलोगे प्लीज़ प्लीज़, आप अपने आप से बोलोगे कि प्लीज़ आप चुप रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप रिस्क लेने को तैयार हो, आप गिरने के लिए तैयार हो, आप हर, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा है दोस्तों, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने कुछ बहुत बड़ा खो चुके हो अपने बीते कल में। अभी जो आपके हाथ में है वो है रिस्क, वो है एक बिगर पिक्चर को देखना। अपनी ज़िंदगी में एक सेकंड लेवल को एक्सपीरियंस करने के लिए आप दिल से तैयार हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आप अगर ए पॉइंट पे खड़े हो तो जेड पॉइंट पे क्या है। ओके, एक अगर आप जंगल के इस पार खड़े हो तो आप देखना चाहते हो कि जंगल के उस पार क्या है। आप रिस्क लेना चाहते हो, चाहे कितनी भी मुसीबतें आपको सहनी पड़े, आप रेडी हो। बहुत अच्छी एनर्जी है दोस्तों। ये 9 डेज़ जो माता रानी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए है। यहाँ पर सेलिब्रेशन है दोस्तों। यस, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स, अगर कोई ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है, अब आपको जो कम्युनिटी के जो रूल्स हैं, सोसाइटी के रूल्स हैं, आप इससे ऊपर उठ जाओगे। आपके लिए बिल्कुल आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि लोग क्या कहते हैं। आप अपनी खुशियों के लिए आगे बढ़ोगे। और जिन लोगों के ज़िंदगी में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स, बिल्कुल भी लाइफ ट्रैक पे नहीं है, बैलेंस नहीं है, कभी कुछ, तो यहाँ पे आप एक ठहराव देखोगे। आपको, अगर मैं बात करूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो दोस्तों। ईश्वर का धन्यवाद करो जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी वर्तमान में है। बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि पहले किसको पूरा करें, पहले किसको पूरा करें। तो आपको यहाँ पे जो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलिए दोस्तों। जो बहुत ज़्यादा माहिर है मैनिफेस्टेशंस में, आपको पूरा बिलीव है, जो बोला है वो पूरा होना ही है। अगर आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप एक साथ अपनी डिज़ायर को कई सारी पूरा कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको 1 बाय 1 चलना चाहिए। और 9 डेज़ में दोस्तों आप लोगों की कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। जिन लोगों ने बहुत लंबे समय से कर्म किए हैं, आपने बहुत मेहनत की है, वो इन 9 डेज़ में आपकी पूरी होने वाली है। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये बैकग्राउंड में जो ये आवाज़ आ रही है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू था तो दोस्तों वो भी आपका यहाँ पर हेल्थ इशू आपका यहाँ पे ठीक होते हुए नज़र आ रहा है। बहुत लंबे समय से नहीं समझ में आ रहा था डॉक्टर्स को भी कि क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे वो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी इच्छाएं पूरी होते नज़र आ रही हैं यहाँ पे, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से मेहनत की है। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस प्राप्त होंगे जो आपके स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ने में भी मदद करेंगे। और कुछ मटेरियल मैसेजेस भी आपको प्राप्त होंगे जिससे भी आप उम्मीद करते हो, जिससे भी आप मैसेजेस के उम्मीद लगाए बैठे हो, तो वहाँ से आपको मैसेजेस प्राप्त होंगे। अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ में, तो आपकी बातचीत हो सकती है। जो भी आप डिज़ायर करते हो अपने पार्टनर के साथ में, वो विश मेरे को यहाँ पे पूरी होते हुए नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ दोस्तों, अगर आपको जस्टिस नहीं मिला है तो यहाँ ये जो 9 डेज़ की जो पावर है, माता रानी का आशीर्वाद है, यहाँ से आपकी लाइफ में बड़े परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। क्लेम कीजिए 6666 एंजल नंबर को। एंड यहाँ पे आप क्लेम कीजिए 5555 प्लीज़। आपके यहाँ पे जस्टिस, आपका यहाँ पे लाइफ बैलेंस होती हुई आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ये 9 डेज़ जो आपके लिए हैं बहुत ख़ास होने वाले हैं। आप अपनी लाइफ के लीडर रहने वाले हो। आप खुद एक किंग की भूमिका निभाओगे। आप डिसाइड करोगे कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। उस अथॉरिटी, उस पावर के साथ में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों।
एक ब्रांड न्यू शुरुआत होने जा रही है दोस्तों। आपके ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, मैसेजेस आपको इंपॉर्टेंट कोई प्राप्त होने वाला है, विक्ट्री आपको मिलने वाली है दोस्तों, सफलता आपके ही झोली में गिरने वाली है। अब तक लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, अब आने वाले टाइम में आप लोगों को कंट्रोल करोगे। 1 से लेके आने वाले आपके जो 4 महीने होने वाले हैं, आने वाले 4 महीने आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। वहाँ पे आप अच्छा खासा कंट्रोल अपनी लाइफ में ले लोगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट मैसेज देखते हैं। अबंडेंस के हकदार हो दोस्तों। बीते कल में जो भी आपने त्याग किया है, जो भी सेक्रीफाइस किया है, यहाँ पे माता रानी बोल रही हैं कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, बिकॉज यू आर डिज़र्व अबंडेंस। आप पूरी तरीके से योग्य हो अबंडेंस के। When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open। दोस्तों कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम दूसरों के लिए क्या करें, तो आप दूसरों के लिए एक चीज़ कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को इतना ऊपर उठाइए, एक ऐसी ज़िंदगी को क्लेम कीजिए जो दूसरों के लिए नामुमकिन है। जब आप उस ज़िंदगी को जिएंगे, जब आप वास्तव में अपनी 3D मटेरियल वर्ल्ड में उस ज़िंदगी को, उस लग्जरियस लाइफ को जी रहे होंगे जो चारों तरीके से आपको एक समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस फील करा रही है, तो दूसरे जो लोग हैं जो वहाँ पे कल्पना भी नहीं कर सकते, उनकी ऊर्जा वहाँ पे ब्रेक थ्रू लेगी और वहाँ पे उनको ट्रिगर होगा कि जब ये बंदा जब या बंदी जब ये ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को सिक्योर करो, अपनी लाइफ को एक बेहतर स्ट्रक्चर बना के उसको आगे रूल करो, प्लान करो, आगे बढ़ो, अप्लाई करो और उस ज़िंदगी को मैनिफेस्ट करो। डेफिनेटली उसी ड्रीम्स की बात आई है। द यूनिवर्स स्पीक टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। आपके सपनों पे थोड़ा सा गौर फरमाइए कि आपको हर कोई सपना नहीं बात करता, लेकिन कुछ ऐसे रेयर सपने होते हैं जहाँ पे हमारी इंट्यूशन हमको बोलती है कि यस समथिंग इज़ डिफरेंट, कुछ तो इसमें स्पेशल है ना। उसको आप डायरी में नोट करो एंड उसको डिकोड करो। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ मैं दोस्तों, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ये 9 डेज़ आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। अब आप अपनी बेहतर ज़िंदगी, अपनी अबंडेंस के लिए आगे बढ़ने वाले हो। आपके जीवन का बीते कल में जो भी सेक्रीफाइस, जो भी आपने समझौते किए हैं दोस्तों, कुछ भी बेफिजूल नहीं होने वाला है। ट्रस्ट में आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने के हकदार हो और आप उस 3 ऑफ कप्स, आप सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब तक आप बाहर में जो किसी ने बोल दिया तो वो आपने सुन लिया, किसी ने आपको कुछ रिचुअल्स बताए तो वो परफॉर्म कर लिया, आपको कहीं यूट्यूब पे कोई टेक्निक मिल गई तो आपने वो अप्लाई कर दी। बट अब आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे, बाहर के सारे शोर के दरवाज़ों को लॉक कर दोगे और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू करोगे। आप एकदम साइलेंट मोड में, आपका मेडिटेशन का तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, स्पिरिचुअली आपका झुकाव, ईश्वर की तरफ आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। आपको अपने साथ समय बिताना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद होने वाला है। आप ये चेंजेस अपने आने वाले टाइम में, ये जो 9 दिन होने वाले हैं, यहाँ से आप होते हुए देखोगे। कॉन्शियसनेस आपकी डेवलप होने वाली है। बीते कल में जो कुछ भी आपको हर्ट किया है, जो कुछ भी आपकी पीड़ा का कारण बना रहा है दोस्तों, आप लेट गो करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। आपकी कॉन्शियसनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो आपने अपनी ज़िंदगी से काफ़ी कुछ सीखा है दोस्तों, अब आप उसको कहें कि अब आप उसे अप्लाई करोगे। आपने जो भी टीचिंग्स ली, मतलब आपने जो भी होमवर्क किया, आपने जो भी सीखा है, अब आप ये देखोगे इन 9 डेज़ से आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि आपने जो कुछ भी सीखा है अब आप उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे, बिकॉज आपके पास अदर कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ज़िंदगी अपने सपनों की जीना चाहते हो तो अपनी विजडम का सपोर्ट लोगे आप और आगे बढ़ोगे। आप हर तरीके का रिस्क लेने को तैयार हो, आप गिरने के लिए तैयार हो। आप वो काश वाला जो एक वर्ड होता है ना कि काश ऐसा कर लेती मैं, काश, आप उस पछतावा में नहीं रहना चाहते। अब आपकी एनर्जी इस लेवल पे आ चुकी, आप ये देखना चाहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अच्छा या बुरा, मैं अब उसको एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हूँ। या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, या मैं फेल होंगी या सक्सेस होंगी। फेल भी होंगी तो मैं कुछ ना कुछ सीखूंगी, कम से कम ये तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ काम करती भी है या नहीं, है ना। बिलीव करो कहते हैं सभी, ये एग्जांपल दे रही हूँ, बट अगर मैं इस पर अपना 100% बिलीव डालती हूँ तो मुझे यहाँ क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ बिलीव ही वो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, कि अगर हम बिलीव अपना लगाते हैं, अपना विश्वास देते हैं तो वो सपने हमारे हो जाते हैं। ये एग्जांपल था, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आप हर तरीके की रिस्क लेने को तैयार हो दोस्तों। अब ये यहाँ से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, बिकॉज
बहुत सुंदर एनर्जी है। रिस्क लोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ए पॉइंट से जेड पॉइंट पे क्या है, इस छोर से उस छोर पे क्या है ना। तो वो तो चल के ही देखा जा सकता है कि पर्दे के पीछे की पिक्चर क्या है। तो अब आप आगे बढ़ने के लिए कम्प्लीटली तैयार हो दोस्तों, ठीक है। इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए और ईश्वर का धन्यवाद करते जाइए, क्योंकि आप आने वाले टाइम में एक मास्टर बनने वाले हो, एक बेस्ट हीलर बनने वाले हो, आप दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मुझे बहुत ही हाई परसेंटेज दिखाई दे रही है। आप स्टार सीड्स हो सकते हो, ओके। आपका जन्म दूसरों के लिए हुआ है, आप इस मदर अर्थ की जो एनर्जी को लिफ्ट करने के लिए पैदा हुए हो दोस्तों। तो आपका कुछ भी सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाएगा, मैं अगेन कह रही हूँ, ठीक है। अपनी बेहतर बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी को हाई लेवल पे सेट करो, उसको मैनिफेस्ट करो, क्योंकि वही आपका पर्पस है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानना है कि मेरा पर्पस क्या है। आपका पर्पस ही यही है कि अपने बिलीफ की, अपने विश्वास की शक्ति से, जो बहुत ही मुश्किल होता है अपना विश्वास को लगाना, आपको अपने विश्वास की शक्ति को लगा के एक ऐसी ज़िंदगी का निर्माण करना है जो 5 उंगली घी में बोलते हैं ना, हर 4-8 दिशाओं से, है ना, आपको अबंडेंस मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। लोग आपकी जैसी ज़िंदगी, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपकी जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप उनके कॉन्शियसनेस को आप ट्रिगर कर रहे हो, आप काउंटर कर रहे हो उनकी एनर्जी को। तो वही आपका पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ से आप अब एक्शंस लेना प्रैक्टिकली चालू करोगे, और जो लोग नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए वो जो चीज़ें यूनिवर्स ने रखी है वो आपको मिलेगी तो है, लेकिन आप डिले कर दोगे। तो बेहतर है इस गाइडेंस को फॉलो करो, अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, क्योंकि यहाँ से न्यू द फूल का कार्ड है बॉटम का। हर तरीके से दोस्तों आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, ओके। और एंजल नंबर 6666 एंड 5555 आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड अपनी फेवरेट कोई भी एफर्मेशन जो आपके दिल के करीब हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपके जीवन में भी वो 1000 गुना मल्टीप्लाई हो और दूसरे जो पढ़ें उनके भी लाइफ में वो मैजिकल तरीके से काम करे, ओके। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए। हेल्थ है सबसे पहला पिलर, तो हेल्थ ही है दोस्तों। अपनी हेल्थ को फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़िए, ओके। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, अगर आपने इसे चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है, और ये आपने ब्रेसलेट चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। चलिए देखते हैं इन 9 डेज़ की एनर्जीज़ में आपके लाइफ में क्या कुछ पॉसिबल है, क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों ये जो बैकग्राउंड में ये जो आवाज़ें आप लोग को भी डिस्टर्ब करती हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती। इतने ज़ोरों से कुत्ते लोग रोते हैं ना भाई साहब, आप समझ सकते हो, क्या करें। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए माता रानी हमें क्या आंसर्स देते हैं, क्या कुछ गाइडेंस देते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, वाओ, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड। दोस्तों ये 9 डेज़ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाले हैं। यस, बहुत सुंदर एनर्जी निकल कर आई है दोस्तों। आप सबसे पहले बोलूँ मैं, आप अपने जीवन में अपने बीते कल से काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हो। आपको पास्ट की चीज़ें इतनी ट्रिगर नहीं करती हैं, बिकॉज़ आप काफ़ी प्रैक्टिकल लोग हो दोस्तों। यस, आपके लिए सोसाइटी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस बहुत मायने रखते हैं। आपको सिस्टमेटिक चीज़ों के साथ चलना ज़्यादा पसंद है। समटाइम्स आप इमोशनल भी होते हो, बट आप अपनी प्रैक्टिकलिटी है ना आपकी, जो आपका जो माइंडसेट है, आप ओवरकम कर जाते हो अपने इमोशंस को, तो आप इमोशनल फूल नहीं बनते हो। ऑप्शन नंबर 2,
बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे इमोशनली चीज़ों को डील करते हैं। जो हाईली मुझे दिख रहे हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करते हैं। एंड 100% जो मैंने बोला है वो सच है, ट्रुथ। अपने आप को जो लगता है सही है, आप उस सही के साथ चलते हो। दूसरों के हिसाब से आपको चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने ही रूल्स बनाते हो और अपने रूल्स के हिसाब से आगे बढ़ते हो, चाहे उसमें आपको नुकसान ही क्यों ना झेलना पड़े। आप ओके हो उसके साथ। इनर वॉइस, आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो। आपका जो दिल कहता है, आपका जो मन कहता है, आप उन चीज़ों को करते हो। लेकिन मैं बताती हूँ दोस्तों, चलिए आपको मैसेजेस डिलीवर करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए जो ये 9 डेज़ की एनर्जी है, माता रानी का जो ब्लेसिंग्स है दोस्तों, बहुत अच्छा समय है। अपनी इच्छाओं को, आप जो भी आपकी दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है, जिसे आप पूरा करना चाहते हो, आप इन 9 डेज़ के अंदर मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। एनर्जी बहुत अच्छी आई है, ज़्यादा कुछ आप लोगों के लिए स्ट्रेस वाली बात नहीं है। बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहले मैं ये बताती हूँ कि क्या अच्छा होने वाला है। अच्छी चीज़ों में आपके लिए है दोस्तों, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में आप जो भी प्रकट करना चाहते हो, पूरी व्यवस्था आपके पास में है, आपके साथ में है। माता रानी का आशीर्वाद है। इनफैक्ट हमारी जो मास्कुलिन एनर्जीज़ है ना, माता रानी के आशीर्वाद के साथ में हमारे जो पिता हैं, ब्रह्मांडीय सारी ऊर्जाएं आपके फेवर में हैं, आपके सहयोग में है। आपको जो भी चाहिए, ईश्वर आपको दोनों हाथों से आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। यहाँ पे कोई चीज़ है जिसका आप पूरा करना चाहते हैं, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कंप्लीशन है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। कहीं आप, अगर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी कोई डिज़ायर है कुछ लोगों की, है ना, आप अगर कोई अपनी जो कंट्री, आप कोई दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो, आपने वीज़ा वगैरह कहीं अप्लाई करके रखा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका वीज़ा यहाँ पे लग सकता है। आपका मतलब वो लंबे समय से पेंडिंग था, बट आपको यहाँ गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप अगर लंबे समय से किसी चीज़ का होने का वेट कर रहे थे, तो आपकी इच्छा का कंप्लीशन दिख रहा है। वॉट आपकी जो भी इच्छा है, ठीक है, वो यहाँ पे पूरी होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों, आप इक्वल गिव एंड टेक देखते हो। आपको इक्वल जस्टिस चाहिए होता है। जब आपको वो सर्व नहीं होता, आपको नहीं मिलता, आपका दिमाग ख़राब हो जाता है ना, आपको वो हर्ट करता है। क्योंकि आप हमेशा लोगों, खुद आगे बढ़ने के साथ साथ आप चाहते हो कि आप अपने साथ अपने भाई बंधु, अपने दोस्तों को भी, या जो भी आपके अपने हैं, आप उनको भी साथ लेके चलें। लेकिन होता ऐसा है दोस्तों, वो तो आगे निकल जाते हैं, बट आपको लॉसेस फेस करने पड़ जाते हैं। तो इन 9 डेज़ के अंदर दोस्तों, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी पैसों से अगर कोई दिक्कत चल रही है, वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है दोस्तों। कोई अमाउंट अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी इच्छा वो पूरी होगी, ठीक है। आपको हाईली एक्टिवेट रहना है इन अ पॉजिटिव साइड में, ठीक है। और यहाँ पे आपको सफलता, आपको यहाँ पे ग्रोथ, आपको यहाँ पे आपका कोई चीज़ ऐसी होगी आपके लाइफ में दोस्तों, जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे लोग, आपका मतलब आपका सम्मान होगा। कोई आप ऐसी बात बोल सकते हो जो दूसरों के दिल को छूने वाली है, जिससे आपका फेम बहुत हाईलाइट होगा। आप इन 9 डेज़ में ना काफ़ी आप सोशल रहने वाले हो। आप एक दूसरों के साथ में इन्वॉल्व होंगे ये जो 9 डेज़ रहेगा, जिससे आपका सम्मान भी काफ़ी बढ़ेगा, लोग आपको और जानेंगे। मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेजेस है, बट है तो देना पड़ेगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। और यहाँ पे दोस्तों 9 डेज़ के अंदर आप अपनी इंट्यूशन को बहुत हाईली इंपॉर्टेंस देने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ईश्वर आपसे बात करने वाले हैं, सॉरी, ठीक है। इनर वॉइस को आप महत्व देने वाले हो। अभी तक दोस्तों आपके साथ पता है कैसा हो रहा था, अभी आप फ़ायदा और नुकसान को देखते थे। नोट कीजिएगा, हाईलाइट कर रही हूँ मैं इस चीज़ को, फ़ायदा और नुकसान देखते थे
कि किस में आपका ज़्यादा फ़ायदा है और किस में आपका नुकसान है। आप दिल को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, आप अपनी इमोशनल साइड को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। बट यहाँ से जो मुझे परिवर्तन नज़र आ रहा है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आपके लाइफ में जो मेरी इस फैमिली का जो हिस्सा है दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, यहाँ से आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मैं, एक कंप्लीशन है। अब आपका जो इमोशनल साइड से थोड़ा सा कम आप इंटरेक्ट करते थे, आप मेंटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा डिसीजंस लेना, उसके हिसाब से रूल करना चलता था। लेकिन अब आप इमोशनल, आप सही और गलत के साथ आगे जाओगे। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। देखो, एक होता है फ़ायदा और नुकसान को देख के आपको डिसीज़न लेना होता है, आप उसके हिसाब से आप करते हो, आगे अपनी लाइफ को रूल करते हो। फिर एक साइड ऐसी होती है जहाँ पे आप सही और गलत, फ़ायदा और नुकसान आपके लिए मैटर नहीं रखता, आपके लिए आप नुकसान को भी झेलने के लिए तैयार हो जाते हो जब आप इस तरीके से देखते हो कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। भले ही आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर वो चीज़ सही है तो आप सही का साथ दोगे, अपना नुकसान करवा लोगे। तो आप उस साइड से अपना कनेक्ट होने वाले हो। ये गलत नहीं है फ्रेंड्स। देखो, बिजनेस एक अलग चीज़ है। बिजनेस में आप वो बोलते हैं ना कि अगर हम मतलब क्या है वो, कुछ एक कहावत है यार, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। यस, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, समथिंग है ना। तो उसी तरीके से है कि अगर हम हर किसी के साथ में इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे तो हम बिज़नेस करियर अपना कैसे आगे ग्रो करेंगे, है ना। वहाँ पे तो हमारा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। बट यहाँ पे मैं रिलेशनशिप वाइज बात कर रही हूँ, जो आपका लोगों के साथ में एक इमोशनल कनेक्शन होता है ना, वहाँ पे अब आप लोगों के दिलों पे भी राज करोगे। अब तक लोग आपको जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसको इमोशंस का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बहुत ही इमोशनल लेस है, इस तरीके से अगर आपको कोई टाइटल दे रखा है, तो यहाँ पे जो भी इस एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, अब उनकी एनर्जी चेंज होके अब आपको लोगों ने नहीं, आई थिंक हम रॉन्ग थे, ये इमोशनल बंदा भी है या बंदी भी है। तो आपका वो अलग फेमिनाइन साइड आपका उजागर होगा, जो कि अच्छी बात है दोस्तों, एक अच्छे रिश्ते के लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप अपनी जो फेमिनाइन, आपकी जो क्रिएटिव साइड है, वो और ज़्यादा इन्हांस होने वाली है, आप अबंडेंस की तरफ आगे जाने वाले हो। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना है दोस्तों। आप जो भी करो दोस्तों, है ना, आप जो भी करो वो एक है ना, नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसा वाला है ना, जो आपको वही करना है। आप अपने हिस्से का जो आपको सही लगे वो करो। आपको वो अगला रिटर्न दे रहा है नहीं दे रहा है उसके ऊपर ज़्यादा गौर मत दीजिए। अगर आप ये देखोगे कि मैं अगर कैलकुलेशन में फंस गई कि अगर मैं इतना दे रहा हूँ, देखो न्यू बिगिनिंग के साथ में कैलकुलेशन नहीं करनी है। जो दिल करे, जो आपको अंदर से इंट्यूशन आए वो करिए। और कोई आपको फेवर कर, आप अगर किसी के लिए भला कर रहे हो, वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है उस पर गौर ना फरमाते हुए अपना सही एक्शन लेके, डिसीजंस लेके आगे बढ़िए। अगर आप ज़रा सा भी वो वाली एनर्जी में फंस गए, मैं इसके लिए इतना करता हूँ बट इसी तरफ से कोई फेवर नहीं मिलता, आज के बाद मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा। आप क्या है, आपकी जो डिविनिटी है, आप उसको, आपकी जो डिवाइन पावर्स है, आप उसको लेस कर दोगे। आपको जो रिवॉर्ड मिलना है दोस्तों, ये लोगों से नहीं मिलता। आपको रिवॉर्ड जो मिलता है वो यूनिवर्स देती है। आपका किया एक भी कर्म बेकार नहीं होता है। तो अगर आप आइसोलेशन में मत फंसिएगा कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसने वैसा किया, मैं उसका नहीं। आप अपने दिल की सुनिए। अगर आपको लगता है कोई भले ही कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको तकलीफ दी हो, अगर उसको हेल्प की ज़रूरत है, आपका अंतरात्मा कहती है कि यार उसे उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप करिए दोस्तों। आप बिल्कुल भी आप लॉस नहीं सहोगे। आने वाले जो लॉन्ग टर्म पीरियड रहेगा, डेफिनेटली दोस्तों उसमें आपको वही बंदा फेवर करेगा, या फिर यूनिवर्स ऐसा कुछ करेगी कि आपको 10 गुना फेवर कहीं और से दिला देगी। अपना कर्म बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छी एनर्जीज को लिए बैठे हुए हो। इस स्ट्रेस वाली एनर्जी से दूर रहिएगा, ठीक है। ये आपके लिए अभिशाप है। आपकी अच्छी एनर्जी को भी ये एक नेगेटिव एनर्जी में बदल सकती है। अपने आप को शांत रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों, नो डाउट। अब यहाँ पे समय आ चुका है कि अपने माइंड की जो लिमिटेशन है उसके बियॉन्ड जाके अपनी आत्मा को चमकने दें। आज तक डिसीजन अपने माइंड से लिए, कैलकुलेशंस करके, फ़ायदा नुकसान करके लिए। अब समय आ गया है दोस्तों, अपनी दिल की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। कुछ चेंजेस करने बोल रही है आपकी अंतरात्मा, तो डेफिनेटली चेंजेस कीजिए, क्योंकि वही चीज़ आपको फेम दिलाएगी। सक्सेस
के साथ में अगर नेम फेम भी मिले तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना। अगर आप फेम भी चाहते हैं, नेम फेम मनी सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए दोस्तों आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है। इंट्यूशन से कनेक्ट होगे तो फ्लावरिंग, पूरा फूल आपका खिलेगा, आपकी आत्मा का फूल खिलेगा। जब आत्मा पूरी तरीके से खिल उठेगी तो अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगी, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी और साइकिल कंप्लीट करेगी। ओके, आपको बस आपने क्या किया है आज तक दोस्तों, कंप्लीटली यूनिवर्स को सौंप दो। आपके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, अपने सच को जिए। आपको क्या लगता है कि आपके लिए ज़िंदगी के असल मायने क्या है? आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहते हो? अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। अभी वाइब्रेशन लो हो सकती है दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपने सबके साथ भला किया लेकिन आपको हमेशा लॉसेस का सामना करना पड़ा, आपको हमेशा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो करना है, अपने सच्चाई में जिए, अपने सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। आपको वो सारी शोहरत मिलने वाली है जो आप हकदार रखते हो। आपका साइकिल कंप्लीट होने वाला है, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे बिल्कुल डिले मत कीजिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि आपको बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ट्रस्ट करना है। फल आपको खाने को मिलेंगे। आपके फल पक चुके हैं दोस्तों, बस लास्ट की फिनिशिंग लाइन पे खड़े हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, इस आइसोलेशन में मत फंसिएगा। मैंने क्या कितना किया, उसने मुझे नहीं दिया, उस एनर्जी में मत फंसिएगा। नेकी की है दरिया में डाल दीजिए, रिवॉर्ड यूनिवर्स देगी। ओके, आपके लिए जो भी आपकी इच्छा को पूरा करना अति आवश्यक है, उसके लिए माहौल बनाया जाएगा, एक सेटअप लगाया जाएगा। जो भी व्यक्ति आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जो सिचुएशन आवश्यक है, जो टाइमिंग आवश्यक है, वो सब कुछ आपके लिए यूनिवर्स प्लान करेगी। बस आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी से प्लीज़ प्लीज़ डील मत करिएगा। हाथ जोड़ के विनती है अपनी मदर अर्थ पे, अपनी माता रानी पे, आप जिस भी गॉड एंड गॉडेस को आप फॉलो करते हो, जिन पे आप बिलीव करते हो, आपके जो दुख का, आपके दुखी समय का जो सहारा है और आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, उन पे अब समय है और ज़्यादा अति विश्वास बढ़ा देने का। क्योंकि अगर वो हैं तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई आपको तकलीफ़ और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अभी वो समय है अपने विश्वास को दिखाने का। अगर आप कुछ ईश्वर को दिखाना ही चाहते हो, कुछ उनके लिए करना ही चाहते हो, तो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपकी अपनी है, वो है आपका विश्वास। आपका विश्वास सबसे महंगी और बहुत ही मूल्यवान एनर्जी है। अपना विश्वास दीजिए और वो चमत्कार देखिए ज़िंदगी में जो आप चाहते हो। ओके, मेरा मन कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि आपके लिए थोड़े से 1-2 और एक्स्ट्रा मैसेजेस निकाले जाएं। अब आपको एडवांस ज़िंदगी, एक हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में को कैरी करके अपनी ज़िंदगी को उच्च लेवल पे सेट करने का समय आ चुका है दोस्तों। ब्रह्मांड आपसे यही चाहता है। ये है आपका ब्रेक थ्रू। यहाँ पर आपको हाईली पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होकर अपनी न्यू ज़िंदगी को आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करना है। अपने माइंड के जाल में ना फंसिएगा। अब समय आ चुका है दोस्तों अपने कंट्रोल को अपने हाथ में लेने का। कंडीशंस, आपकी जितनी भी लिमिटिंग बिलीव्स है, आपने एक स्टोरी अवश्य सुनी होगी, नहीं सुनी है तो गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। भेड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, भेड़ जो बोलते हैं, है ना, जिससे ऊन निकलती है, वो एक कहानी है ना। शेर का बच्चा उनके साथ रहने लग जाता है तो वो उसी तरीके से अपनी सारी एक्टिविटीज़ और बिहेव करने लग जाता है कि जैसे वो भी वही है। लेकिन यहाँ पर जब उसको धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, वो डिफरेंट है, वो यूनिक है, उसके पास सारी पावर्स है, उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थरथराता है, राइट। तो वही आप हो दोस्तों। अपनी कंडीशंस को उतारिए और सही मायने में अपने आप को पहचानिए। आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो है आपकी अंतरात्मा, आपका इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आपको वो सब दिलाएगी जो आप चाहते हो। ब्रेक थ्रू है दोस्तों, यहाँ पे हाईली ट्रांसफॉर्मेशन है। 2 कार्ड मुझे रिसीव हुए हैं। आपकी ज़िंदगी एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। उसके लिए आपको मतलब अगर आप नहीं चाहते हैं कि और डिलेज हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे माइंड की माया जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि माया जाल आपके माइंड में है। आपको पता है कि माइंड, अगर नहीं पता है तो सीरियसली आपको ये जानना ज़रूरी है, माइंड बहुत बड़ी ताकत रखता है।
जो नहीं है वो दिखाता है। सारा डर आपके दिमाग में रखा हुआ है, तो उस दिमाग को अपने कंट्रोल में लीजिए और अपने ईश्वर को समर्पित कीजिए और हर उस बेड़ी से आज़ाद हो जाइए। यहाँ पे आपको चैन दिखाई दे रही होगी। अब समय आ चुका है अपनी लाइट से कनेक्ट होने का, हर बंधन को तोड़ देने का। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ईश्वरीय शक्ति, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आपको आपकी लाइफ को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहता है। जो भी आप इच्छा रखते हो, जो भी ये वीडियो जो रीडिंग सुन रहे हैं, आपकी जो भी डिज़ायर है ए से लेके जेड तक सारी पूरी होंगी। लेकिन कब होंगी? जब आप एक मैजिशियन, एक जादूगर की भूमिका में आओगे, जब आप एम्परर की भूमिका में आओगे, तो ज़िंदगी आपके हिसाब से टर्न होना शुरू हो जाएगी। ये 9 डेज़ जो आपके लिए आ रहे हैं, ये 9 डेज़ में आपके लिए एक हाईली ट्रांसफॉर्मेशन टाइमिंग है दोस्तों। आपको यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है। क्लेम कीजिए, एंजल नंबर 1111 कीजिएगा दोस्तों, और एंजल नंबर 2020, ठीक है। इसको टाइप कीजिए और यहाँ पे आप एफर्मेशन लिखिए, आई एम द क्रिएटर, आई एम गॉड कॉन्शियसनेस। और जो भी आपकी फेवरेट एफर्मेशन है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज आपकी भी लाइफ में वो जो एनर्जीज है हाईली एक्टिवेट हो और जो भी उसे पढ़े उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आए। ओके, और ये रीडिंग आपको कैसी लगी हो प्लीज़ दोस्तों बताइएगा, और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, कर लिया है तो उसके लिए दिल से मैं आपकी आभारी हूँ। और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए वही अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।